टोरो स्टोरी। ये कहानी है 20 साल पहले की जगतपुर नामक गांव की, जो कि शहर से बहुत दूर था। ये गांव बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। पर जैसे ही वहाँ रात होती थी, गांव में ड्रैकुला आ जाता था और फिर रात में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। इसका कारण था एक ड्रैकुला। वो रोज रात को किसी न किसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता था और उसका खून पी लेता था। धीरे धीरे गांव के लोग कम होते गए और इससे परेशान होकर गांव वालों ने साथ मिलकर योजना बनाई। फिर एक दिन जब ड्रैकुला सो रहा था, तभी गांव वालों ने उसका सर काट दिया और उन दोनों को अलग अलग दफना दिया। इस तरह देखते देखते 100 साल बीत गए। अरे यार, कितना काम करना पड़ता है। काश मेरे पास एक पैसे का पेड़ होता। मेरा जब मन करता मैं ढेर सारे पैसे तोड़ लेता। अगर का बस चली तो यह पूरी जिंदगी सोता ही रहे। बस भाई, आज के लिए इतना काम काफी है। बाकी का काम मैं कल करूँगा। अब मैं चला सोने। अरे भाई सूरज, थोड़ी देर और मेहनत कर ले भाई, थोड़ा और काम कर ले। तुम करो, मेरा आज का तो हो गया भैया। मैं चला अपने घर। सूरज को एक पंडित ने कहा था कि वो बहुत अमीर बनने वाला है, इसलिए सूरज किस्मत के भरोसे बैठ गया कि आखिरकार एक न एक दिन तो अमीर बन ही जाएगा। अरे भाई, सुना है ऊपर की पहाड़ी पर एक बाबा है, उनसे कुछ भी मांगो वो पूरा कर देते हैं। अरे हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, उनसे कुछ भी मांगो वो पूरा कर देते हैं। ये बात सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया। समझ गया कि उसके अमीर होने का यही रास्ता है और वो जल्दी से बाबा के पास पहुंच गया। बाबा, सुना है आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बच्चा, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। बच्चा, तुम उत्तर दिशा में चले जाओ। वहाँ एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के नीचे सालों पुराना खजाना दबा हुआ है। उसे खोद कर निकाल लो और तुम जल्दी ही बहुत अमीर बन जाओगे। तुम्हारे सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। बाबा की बातें सुनकर सूरज बहुत खुश हो जाता है। बाबा की बातें सुनकर सूरज खजाने की खोज में निकल पड़ा, पर उसे दिशा का ज्ञान नहीं था। अरे यार, अब इसमें से उत्तर दिशा कौन सी है, यह मैं कैसे पता लगाऊं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक काम करता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80 90 पूरे 100। हाँ, यही होगा उत्तर दिशा। इसी ओर चलता हूँ। गलती से सूरज उत्तर दिशा की जगह दक्षिण में चल पड़ता है और कुछ दूर जाकर सूरज को एक पीपल का पेड़ दिखता है। सूरज जल्दी जल्दी वहाँ पर खुदाई करने लगता है और कुछ ही देर में उसे वहाँ पर एक चांदी का बक्सा मिलता है। अरे वाह, बाबा ने तो सही कहा था, यहाँ तो सही में खजाना है। अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और ये कहकर सूरज बक्सा खोलता है, पर बक्से के अंदर खजाना नहीं बल्कि ड्रैकुला का सर निकलता है। आखिर मैं आजाद हो ही गया। इतने दिन बक्से में बंद रहने के बाद जोरों से भूख लगी है। आज तो पेट भरकर खून पीऊंगा। अरे बाप रे बाप, खोजा खजाना, निकला ड्रैकुला। निकल ले भाई सूरज, पहली फुर्सत में। हे, भागता किधर है? जल्दी से मेरा बाकी का हिस्सा ले आ, नहीं तो सबसे पहले तेरा ही खून पीऊंगा। बेचारा सूरज करता भी क्या, मजबूरी में उसे ड्रैकुला का बाकी शरीर खोजना पड़ा और थोड़ी देर में सूरज ड्रैकुला का शरीर खोज कर लाता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ड्रैकुला बहुत कोशिश करता है कि उसका सर उसके शरीर से लग जाए, पर उसका सर नहीं लगता। अब लगता है इसी तरह सबका खून पीना होगा। और ड्रैकुला एक एक करके सबको उठाने लगता है और धीरे धीरे उसके एक एक गांव के लोग कम होने लगते हैं। और किसी तरह गांव के लोगों को पता चल जाता है कि उस ड्रैकुला को सूरज ने आजाद करवाया था। गांव वालों की बातें सुनकर सूरज परेशान हो जाता है और फिर से बाबा के पास चला जाता है। बाबा, आपने तो कहा था पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। वहाँ से तो ड्रैकुला निकल गया। अब वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। बताओ अब मैं क्या करूँ? मूर्ख, मैंने तुझे उत्तर दिशा में जाने को कहा था और तू दक्षिण दिशा में चला गया। अब जो किया है उसे भुगत। बाबा, कुछ उपाय बताइए, नहीं तो गांव वाले मुझे ड्रैकुला को दे देंगे और ड्रैकुला मेरा खून पी जाएगा।
ठीक है, फिर से उस पीपल के पेड़ के नीचे जा, जहाँ तुझे एक चांदी का बक्सा मिलेगा। उस चांदी के बक्से में ड्रैकुला का सर बंद कर दे, ड्रैकुला मर जाएगा। बाबा, अगर मैं ड्रैकुला के पास गया ना तो मुझे अपना सर नहीं देगा, बल्कि मेरा ही सर काट लेगा। बेवकूफ, दिन में जाना, उस समय वो आराम करते हैं और तब उनकी शक्ति भी कमजोर होती है। बाबा की बातें सुनकर सूरज ड्रैकुला को मारने निकल पड़ता है और जैसे ही वह उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह चांदी का बक्सा ही नहीं है जहां पर ड्रैकुला का सिर दफन था। तो फिर वह बहुत खोजबीन करके उस बॉक्स को ढूंढ लेता है और फिर तभी गांव वाले भी सूरज की सहायता के लिए आ जाते हैं। गांव वालों के आते ही ड्रैकुला वहां आ जाता है। अरे वाह, आज शिकार खुद ब खुद मेरे पास आ गई, मेरा शिकार बनने। आज तो जमकर खून पीऊंगा। तभी गांव वालों की सुट्टी पुट्टी गोल हो जाती है और सब भाग खड़े होते हैं। गांव वालों के भागने के पश्चात ही सूरज वहां से बिल्कुल न हिलता और ड्रैकुला की तंगड़ी फंसाकर गिरा देता है और उसके गिरते ही ड्रैकुला के हाथ से उसका सर अलग हो जाता है और तभी वो उसके सर को उठाकर उस बॉक्स में बंद करके वही जमीन में दफना देता है और बिना सर के ड्रैकुला कोई काम का ही नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी आपको? हमें बताना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको किस टाइप की कहानी पसंद है।